Hello guys, welcome back to my YouTube channel Smile Academy. Today topic is very important. Now let's watch my video. आज का वीडियो आप देखिए और अपना जो एक कॉन्सेप्ट होता है नाउन, यानी कि नाउन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, आज आपके सॉल्व होने वाले हैं। और नाउन के बारे में आप डीपली जो है, यानी कि आप आसानी से जो है इसको बात को समझ पाएंगे कि नाउन होता क्या है ना। यानी कि इंग्लिश में भी आप समझेंगे और इंग्लिश में हिंदी में भी आप समझेंगे, यानी कि दोनों लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड होते हैं, यानी कि नाउन इज़ फर्स्ट काइंड, है ना। तो नाउन जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट काइंड होता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये सेंटेंसेस को तैयार करने का पार्ट्स ऑफ योगदान होता है ना। अब हम जानते हैं कि नाउन जो है क्या होता है। तो वीडियो को देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आएंगी सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, तो अब चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि नाउन होता क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जैसे नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, आप सबको मालूम होगा। हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, यानी कि कोई भी चीज़ होगा, कोई भी चीज़ का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, यानी कि निर्जीव हो, सजीव हो, यानी कोई किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ हो, मनुष्य हो, जानवर हो, यानी कि पर्सन हो या एनिमल हो, या समुद्र में रहने वाले जानवर हो, यानी कहीं भी, यानी कि इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़ है, उस सब का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक नाम होता है, उससे हम उस चीज़ की पहचान करते हैं। ओके, तो उसी को कहते हैं नाउन, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई ना कोई नाम होगा जिसके ज़रिए हम उस चीज़ की पहचान करते हैं। ओके, जैसे हम पानी, तो पानी क्या है, अगर हम किसी को दिखाएं ऐसे और बोलें कि ये क्या चीज़ है, तो वो कहेगा पानी, यानी कि उस चीज़ को हम किस तरीके से पहचानते हैं, पानी के नाम से, है ना, वाटर, है ना। तो वाटर क्या है, एक नाउन है। ओके, तो हम जानते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे जैसे पर्सन मीन्स व्यक्ति, यानी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे मुकेश हो गया, सीता हो गई, राजेश हो गया, सलीम हो गया, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि रेहान हो गया, ये पर्सन के हो गए नाम। ओके, प्लेस का नाम में आएंगे, जैसे पटना हो गया, मुंबई, दिल्ली, ये प्लेसेस के नाम हो गए। थिंग्स हो गए, चीज़, पेन, पेंसिल, रबड़। क्वालिटी में जाइएगा तो ऑनेस्टी, इस तरीके के जितने भी होंगे, ब्रेव। कंडीशन में जाइएगा, दशा में इलनेस हो गया, सैडनेस, हैप्पीनेस। एक्शन में जाइएगा, कार्यकलाप जो होते हैं, मूवमेंट हो गया, मूव हो गया, मूवमेंट हो गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जैसे मोशन हो गया, इस तरीके से जो है क्रियाकलाप, जो एक्शन होते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ देखते हैं हम कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, है ना। तो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि नाउन के कितने काइंड होते हैं। तो काइंड ऑफ नाउन क्या होता है, अब हम नीचे की तरफ यहाँ देख रहे हैं, जो ये नाउन काइंड्स ऑफ नाउन को बता रहे हैं। ओके, तो नाउन क्या होता है, नाउन के 2 काइंड होते हैं, यहाँ देख रहे हैं ना।
काउंटेबल नाउन और सेकेंड इज़ अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि काउंटेबल को हम और अनकाउंटेबल को जो है आगे देखेंगे वीडियो में, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। ओके, काउंटेबल नाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन एंड ऑल्सो। और इसको भी क्या किया गया है, 2 काइंड में बांटा गया है, एक है मटेरियल नाउन और एक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो इसको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। काउंटेबल नाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, अनकाउंटेबल नाउन को मटेरियल नाउन और उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, हिंदी भी लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि गिनती के आधार पर नाउन 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि हमने अभी बताया आपसे कि जो काउंटिंग के आधार पे जो है नाउन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका गिनती के आधार पे, याद रखेंगे, गिनती के आधार पर यानी काउंटिंग के आधार पर नाउन को 2 काइंड में बांटा गया है। एक है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन। हम समझते हैं कि काउंटेबल नाउन होता क्या है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम आसानी से काउंट कर सकें, गिन सकें। ओके, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी कि जिस नाउन को हम क्या करें, काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, वैसी संज्ञा जिसे गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा कहते हैं, यानी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं गर्ल क्या है, लड़कियाँ होती है ना, गर्ल मतलब लड़की, तो लड़कियों को हम काउंट कर सकते हैं। क्लास काउंट कर सकते हैं, जितने भी टेबल आपके रूम में रखे हुए हैं उसको काउंट कर सकते हैं। राम पर्सन है, किसी भी व्यक्ति का हम काउंट कर सकते हैं। एप्पल सेब फ्रूट्स हैं, एप्पल जितना भी रखा होगा आपके आसपास आप आसानी से उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि काउंटेबल नाउन जो होता है, जैसे हमने आपको वहाँ पर बताया, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि काउंटेबल नाउन के आधार पर नाउन को 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले जाने। उसके बाद देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन होता है काउंटेबल में। काउंटेबल को 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और काउंटेबल नाउन को वो जो 3 ये काइंड्स होते हैं उसके बारे में हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि फर्स्ट जो है प्रॉपर नाउन है, तो फर्स्ट प्रॉपर नाउन है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन। उसके बाद द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, यानी कि वैसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को दर्शाता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप इसे ज़्यादातर जो है इंग्लिश डेफिनेशन ही याद करेंगे, यहाँ पर हिंदी इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग आसानी से इसे समझ सके। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, तो वैसी संज्ञा जिसका कोई विशेष नाम हो, यानी कि एक ख़ास नाम हो, पार्टिकुलर नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है, प्रॉपर पर्सन में आपको विनय, अजीत, नीलू वगैरह ETC वगैरह आ जाएंगे। प्रॉपर प्लेस जो होगा मुंबई, इंडिया, बिहार। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे कि मुंबई हो गया, इंडिया, बिहार हो गया। प्रॉपर थिंग में जैसे कि रामायण हो गया, गीता हो गया, ETC एट्सेट्रा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे प्रॉपर, इसका मतलब क्या होता है कि एक ख़ास उसी का नाम होगा, यानी कि कोई व्यक्ति है तो उसका एक पार्टिकुलर नाम होता है, कोई जगह है उसका एक पार्टिकुलर नाम होता है। जैसे मुंबई, दुनिया में किसी और जगह का नाम मुंबई नहीं है, मुंबई पार्टिकुलर उसका एक नाम है। ओके, इंडिया किसी और देश का नाम नहीं है, उसका पार्टिकुलर नाम है।
रामायण जो थिंग है, जो मान लीजिए बुक ही है रामायण, किसी और बुक का नाम रामायण नहीं है। जैसे बाइबल है, किसी और बुक का नाम जो है बाइबल नहीं है। जैसे द कुरान है, द होली बुक ऑफ कुरान, ये जो है किसी और किताब की नाम नहीं है, ये पार्टिकुलर उसकी एक विशेष नाम है। ओके, अब हम चलते हैं कॉमन नाउन के तरफ। तो कॉमन नाउन क्या कहता है? कॉमन नाउन जो है जातिवाचक संज्ञा है ना, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, यहाँ पर वैसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न करा करके उसके पूरी जाति का अगर बोध कराता है तो वो कॉमन नाउन का कहलाता है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉमन पर्सन में क्या आ जाएगा? मैन। तो यहाँ पर हम कैसे समझ रहे हैं कि हमने पहले में जाना कि प्रॉपर पर्सन यानी कि विनय, और यहाँ पर हम जान रहे हैं कि कॉमन पर्सन जो है, कॉमन पर्सन क्या होगा? मैन। तो मैन जो है पूरी दुनिया में मैन एक जाति है, ये जाति का बोध कराता है, यानी कि आदमी है ना, यानी कि ये एक पार्टिकुलर कोई नाम नहीं होता है, ये पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे ओमैन है, तो ओमैन जो है वो पूरी दुनिया में बहुत सारी औरतें होती हैं, उसका एक कॉमन, इसको ओमैन जो है कॉमन नाउन कहलाएगा, इसलिए कि ये पूरी जाति का बोध कराता है, ये एक पार्टिकुलर नाम नहीं है ना। सीता भी जो है वो ओमैन है, और भी बहुत सारी, मान लीजिए कि आरिफा जो है वो भी ओमैन है, नाम हो सकता है। तो ये ओमैन यानी कि ये पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, बल्कि ये जो है आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे बॉय, रहीम भी एक लड़का है, और फिर से मान लीजिए कि कलीम भी एक लड़का है, तो वो दोनों बॉय हैं है ना, यानी कि दोनों के लिए बॉय का यूज़ हो रहा है, तो ये कॉमन है, यानी पूरी जाति का इससे बोध होता है। जैसे थिंग में दिया है बुक, टेबल, बहुत सारी किताबें होती हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो यानी कि द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि वह नाउन वैसी संज्ञा जिससे पूरा समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि एक ग्रुप का यानी कि एक समूह का अगर बोध होता हो तो उसे हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कलेक्टिव नाउन यहाँ जो दिया हुआ है, जैसे कि पूरी एक समूह का बोध जो कराता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन में जाइएगा तो एक क्रू ऑफ सेलर्स, ओके, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर टीम, तो ये कलेक्टिव नाउन है। एक प्लेयर जितने भी होते हैं उनको ये टीम के नाम से जाना जाता है। तो टीम में जो है आपका समूह होता है। ओके, जैसे क्लास ऑफ ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो क्लास देख रहे हैं वो छात्रों का एक समूह होता है। तो पूरी क्लास जब हम बोलेंगे तो वहाँ पर एक समूह का बोध होगा। ओके, आर्मी ऑफ सोल्जर है ना। कलेक्टिव थिंग में जो ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स एंड अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ओके, यानी कि लाइब्रेरी जो है वहाँ पे बहुत सारी किताबें होती हैं। लाइब्रेरी कहने पे हमें पता ये चलता है कि वहाँ पर जो है बहुत सारी किताबें होंगी, यानी कि एक समूह का पता चलता है, यानी किताबों का समूह वहाँ होगा, है ना। जैसे बंच ऑफ फ्लावर का मतलब हो गया कि वहाँ पे फूलों का समूह होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन में होता ये है कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, ए नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वैसी संज्ञा जिसको न गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे गोल्ड दिया हुआ है तो सोना को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे हम अनकाउंटेबल बोलेंगे। आप याद भी कर लेंगे। ऑयल जो है उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो एग्जांपल्स यहाँ देख रहे हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला जो है हमारा मटेरियल नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलते हैं हम लोग जानते हैं मटेरियल नाउन के बारे में।
द नाउन विच डिनोट्स द मटेरियल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि इसमें जो है मटेरियल नाउन को डिनोट्स, जिससे मटेरियल नाउन डिनोट्स होता है उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं द नाउन विच डिनोट्स द मटेरियल्स, यानी कि वह नाउन जो पदार्थों को डिनोट्स करता हो, पदार्थ को बताता हो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। वैसी संज्ञा जिसे द्रव्य का बोध हो, यानी कि वह मटेरियल हो, है ना, द्रव्य यानी कि आपको जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। द्रव्य में मान लीजिए कि जो भी मटेरियल्स होते हैं हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, घी हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे मटेरियल नाउन के एग्जांपल हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, यानी कि इसमें यह नाउन क्या करता है कि क्वालिटी को बताता है, कंडीशन को बताता है और एक्शन को बताता है। ओके, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर देखेंगे वैसी संख्या जो गुण, दशा और कार्यकलाप को दर्शाता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। उसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, फिर से एक बार इसे देख लें कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वैसी संज्ञा जो गुण, दशा और कार्यकलाप को दर्शाता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे में विजडम, विजडम यानी कि स्वतंत्रता, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, यानी कि इस तरीके के वर्ड से हमें जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का पता चलता है, यानी कि किसी भी चीज़ के भाव का पता चलता है। तो उसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपका, ये भी जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल में आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में नाउन की पहचान देखिए, राम इज़ ए गुड बॉय। तो राम यहाँ पर जो देख रहे हैं, राम इज़ ए गुड बॉय दिया हुआ है। तो राम जो है, राम इज़ ए गुड बॉय, तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इसमें जो बॉय आप देख रहे हैं ना, ये कॉमन नाउन है। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पे राम इज़ ए गुड बॉय, तो राम जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद देखते हैं मिल्क इज़ वेरी हॉट, मिल्क जो है आपका मटेरियल नाउन है। और मिल्क क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ आप सब बताएंगे, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। राम जो है क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, काउंटेबल है। बॉय काउंटेबल नाउन है, राम भी काउंटेबल नाउन है, लेकिन मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके।